एबीपी लाइव में इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। ठाठ से ठठेरा की कहावत तो आपने सुनी होगी, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ी होगी, लेकिन ठाठ से ठठेरा की जो असली कहानी है वो हस्तशिल्प बर्तनों में मौजूद है। यानी कि जो हाथों से बर्तन बनाए जाते थे, ठाठ से ठठेरा के नाम से इन बर्तनों को प्रचलित माना जाता था। ठाठ से ठठेरा यानी कि जो बर्तन हाथों से तैयार किए जाते हैं, ठोक और पीट कर बनाए जाते हैं, अब वही बर्तन, पुरानी आकृति के बर्तन नई डिजाइन में तैयार करने के लिए लगातार बाजारों में भी इनकी डिमांड काफ़ी देखी जा रही है। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो इस प्राचीन सभ्यता को संभालने और संवारने का जो जिम्मा है आतिफुर रहमान के हाथ है। आतिफुर रहमान से जानेंगे वो पुरानी सभ्यता, वो पुराने बर्तन आज भी इनके यहाँ मौजूद हैं। इनके द्वारा कारीगरों से इन बर्तनों का निर्माण कराया जाता है। ये बर्तन काफ़ी दूर दराज भेजे जाते हैं, काफ़ी इनकी डिमांड रहती है। पुराने बर्तन हैं लेकिन नई आकृति इन बर्तनों में साफ तौर पर देखी जाती है। इन्हीं बर्तनों की जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं आतिफुर रहमान साहब से। स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले ज़माने में जो होता था मेलामाइन, ग्लास, शीशा, ये सब बर्तन जो सस्ते होते हैं ये नहीं होते थे। आज के दौर में जो ठठेरा, आपने कभी किताबों में पढ़ा होगा ठाठ ठठेरा, वही इनको लकड़ी के हथौड़े से पीट पीट के बनाते थे, लेकिन उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा नहीं होता था। जब आज के दौर में मशीन का ज़माना है, आजकल मशीनों से चीज़ें बनती हैं, तो ठठेरों ने भी अब मशीन का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जैसे कि ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो प्रोडक्ट रखे हैं इसमें 70% मशीन का इस्तेमाल, हाथ का इस्तेमाल है, बाकी 30% शेप और आकार देने के लिए मशीन का बनाया गया है। कोरोना के बाद से इनकी डिमांड लगातार बढ़ गई है। ड्रिंक वेयर, जो भी कॉपर की बोतल या डिस्पेंसर होते हैं, कोरोना के बाद से विदेशों में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। क्या कहना चाहेंगे, इतनी प्राचीन जो सभ्यता है वो संभाल कर रखी गई है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, ये कढ़ाई है लेकिन डिज़ाइन नई है और लेकिन बनाई पुराने तरीके से गई है, तो क्या इस कढ़ाई को लेकर कितनी कीमत रही होगी इस कढ़ाई की? आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब किसी भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन अच्छा होता है तो वो एक अट्रैक्टिव होती है। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये 300 से 400 रुपये के बीच में इसकी प्राइस आ रही है। मैं समझता हूं कि प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। एक प्रोडक्ट आपको, एक हेल्दी प्रोडक्ट मिल रहा है और अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, इस प्राइस में मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि उसकी प्राइस भी अच्छी होगी और एक प्रोडक्ट अच्छा है। और कौन कौन से ऐसे आकर्षण का केंद्र रहने वाले जो बर्तन हैं वो आपके यहाँ मौजूद हैं और उनकी डिमांड देश के साथ साथ विदेशों से यहाँ आपके पास आ रही है? जितना भी कॉपर का ड्रिंक वेयर है, कॉपर का गिलास हो गया, कॉपर का डिस्पेंसर हो गया, या कॉपर का जो भी ड्रिंक वेयर है, उसकी डिमांड विदेशों में बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है, आयुर्वेद में भी माना जाता है कि कॉपर के बर्तन में पानी पीने से या खाने से हेल्दी बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो इसको बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा माना जाता है। अब इंडिया में भी इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कोरोना के बाद से। कोरोना की अगर बात कही जाए तो तमाम तरीके के जो बर्तन हैं वो बाजार में आ चुके हैं। सबसे पहले मैं इसे दिखाना चाहूँगा, ये भी कॉपर का बर्तन है। कहीं ना कहीं न्यू टेक्निक, जो नई डिज़ाइन आप कह सकते हैं, उस डिज़ाइन की बेस पर ये बनाया गया है। और तमाम सारे यहाँ पर बर्तन है, ये गिलास है, तमाम सारी वो चीज़ें हैं, तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये केतली है और ये घड़ा है। घड़े की तर्ज पर इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। कितनी अच्छी नक्काशी जो है इसमें की गई है, लेकिन ये हाथों से ही बनाया गया है। सबसे ख़ास बात यहाँ ये है, हैंडमेड ये सारे बर्तन हैं, आलीशान बर्तन हैं और तमाम तरह के उपकरण हैं जो हैंडमेड बनाए गए हैं। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र ये बर्तन बने हुए हैं। तमाम तरह की वो चीज़ें आम जनता के लिए बाज़ार में लाई जा रही हैं। लेकिन अगर बात प्राचीन काल की कही जाए तो प्राचीन समय में तांबे के बर्तनों का काफ़ी डिमांड रहा करती थी, लेकिन डिमांड के साथ साथ अब नए युग में, यानी कि आधुनिक युग की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन जो प्राचीन चीज़ थी वो आज भी बाज़ार में डिमांड बनी हुई हैं। तो क्या लगता है, जो मशीन से हैंडमेड बनाए जा रहे हैं, जो अलग तरीके के बर्तन हैं, स्टील मान लीजिए, तो कितना कंपेयर करेंगे, क्या रहता है स्टील के बर्तनों में और तांबे के बर्तनों में? देखिए, अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो स्टील थोड़ा कम सस्ता होता है और कॉपर थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन कॉपर के हेल्थ बेनिफिट आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हैं। कॉपर में लोगों को अवेयर होते जा रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर है या आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कॉपर के बारे में आजकल लोग ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं और कॉपर का प्रचलन इसीलिए मार्केट में बढ़ा है। जी, तो ये बताइए, जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा होटलों में ये सारे सामान मिलते हैं।
होटलों के साथ साथ सरकारी दफ्तरों की अगर बात की जाए तो वहाँ भी इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। लेकिन आम जनता जो बेचारे गरीब लोग हैं उनकी पकड़ से ये सामान दूर क्यों? पहले जो गरीब तबके के लोग थे उनके यहाँ ये सामान ज़्यादा मिला करते थे, लेकिन अब की अगर बात कही जाए आधुनिक युग है, आधुनिक युग में प्राचीन सभ्यता नए लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो प्राचीन जो लोग हैं, जो पुराने जो लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके साथ ये देखिए, सबसे पहली बात आपने की कि होटलों में क्यों, होटलों में सबसे पहली बात तो ये गिलास होटलों में यूज़ होता है वो ब्रेकेबल है, और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं अनब्रेकेबल हैं, गिर जाएंगे टूटेंगे नहीं। दूसरा रीसेल वैल्यू, 50% इनकी रीसेल वैल्यू होती है। कोई भी होटल में अगर आप यूज़ कर रहे हैं ये ख़राब हो जाता है, 50% रीसेल में जाएगा प्रोडक्ट। दूसरी बात अवेयरनेस की और प्राइसिंग की है। कॉपर और स्टील में आप फूड ग्रेड स्टील लेंगे तो कॉपर और स्टील, फूड ग्रेड स्टील तकरीबन बराबर ही बैठता है। एक अच्छी स्टील जो प्रोडक्ट आता है वो बराबर ही बैठता है। तो इसीलिए बस अवेयरनेस का है, और धीरे धीरे करके लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है, और कॉपर के बर्तन या ब्रास के बर्तन अब बहुत ज़्यादा चलन में आ गए हैं। ये थे आतिफुर रहमान। साफ तौर पर इनका कहना है लंबे समय पहले जो बर्तनों की डिमांड थी वो आज भी है। आधुनिक युग में कला बदल गई है, आकृति बदल गई है, लेकिन डिमांड वही है। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने आलीशान ये बर्तन हैं, किस तरीके के बर्तन हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश के साथ साथ विदेशों में भी इन बर्तनों की डिमांड लगातार देखी जा सकती है। होटलों के साथ साथ सरकारी दफ्तरों की अगर बात कही जाए तो सरकारी दफ्तरों में इन बर्तनों को साफ तौर पर दिखाया जा सकता है। चाहे वो तांबे के बर्तनों की बात कही जाए, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताए जाते हैं, लेकिन प्राचीन समय में यही बर्तन गांव देहात में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाया करते थे। लेकिन आधुनिक युग में ये आम जनता की पकड़ से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।